लाख 84 चक्कर खाकर पाया नर तन का चोर। हो लाख 84 चक्कर खाकर पाया नर तन का चोला। आखिरी जन्म है गंवाना देना ये है बड़ा अनमोला। आखिरी जन्म है गंवाना ही देना ये है बड़ा अनमोला। गुरु वचनों से इसे संवार हो। गुरु वचनों से संवार मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। रे गुरु का प्यार भटक रहा था दर दर फिर भी तुझको मिला ना सहारा। ओ भटक रहा था फिर भी तुझको मिला ना सहारा। जैसे भंवर में फंसी हुई नैया को मिले ना किनारा। जैसे भंवर में फंसी हुई नैया को मिले ना किनारा। आ गए खेवनहार हो। आ गए खेवनहार ओ मनवा मुक्ति खड़ी है तेरे द्वार। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार। जो साहिब संग सदा हजूरा उसको जानत है दूर। जो साहिब संग सदा हजूरा उनको जाना है दूर। हर गट हरि का दर्शन कर ले हो जाए काम तेरे पूरे हो। जो साहिब संग सदा हजूरता को जाना है दूर। हर गट हरि का दर्शन कर ले हो जाए काम तेरे पूरे। सतगुरु है कृष्ण मुरार। सतगुरु है कृष्ण मुरार। मनवा मुक्ति करी है तेरी राह में। तुझको का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार मनवा मुक्ति खड़ी है तेरी राह में। ओ तुझको पुकारे गुरु का प्यार। से निवृत्ति यानी त्याग से द्वेष पैदा होता है। प्रवृत्ति से राग पैदा होता है और निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इन दोनों का भाव समझना। दुनिया में दो मार्ग मुख्य तरह बोले गए हैं, एक निवृत्त मार्ग, एक प्रवृत्त मार्ग।
एक में हम इस जगत में सत्य समझ के इसमें प्रवृत्त होते हैं। सोचता है मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग, मतलब लगता है कि ये जो प्रारब्ध के कर्तव्य कर्म है, जो मेरे कर्म है, ये किए बिना फिर जैसे मेरी मुक्ति नहीं है, ये किए बिना फिर मनुष्य जन्म की उपयोगिता क्या है, ऐसे करके इस संसार में सहज प्रवृत्त होता रहता है। और इसके विपरीत कुछ लोग पाए जाते हैं जो ऐसी प्रेरणा ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जैसे अंदर से वैरागी हो जाते हैं, वो इन सब कर्तव्य कर्मों से भागते नजर आ रहे हैं। तो ये सूत्र बहुत अच्छा है, समझने के लिए योग्य है कि प्रवृत्ति में राग पैदा हो जाता है और निवृत्ति मार्ग में द्वेष पैदा हो जाता है। इसलिए जो सही ज्ञानवान है, जो आत्मज्ञानी है, जो अब आत्मज्ञान वाला है, जो बुद्धिमान पुरुष है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। आशय समझना इसका भली प्रकार। जैसे एक बालक को ना दुख की कोई अनुभूति है, घर में डेथ बॉडी पड़ी रहे, बालक बड़ा शांति से अपनी हलचल करता रहेगा, अपना खेल करता रहेगा। उसे नहीं मतलब है कि पिता मर गए हैं उसके, उसे भूख लगेगी, वो माँ को आकर के थप 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 करता रहेगा, खाना दे भूख दे। अबोध बालक है ऐसे। और कितनी भी खुशी की बात आ जाए, उसे उससे भी कोई लेना देना नहीं, वो उसमें भी अपना बस खेल चंचलता करता रहेगा। तो जैसे बालक के समान कराना चाहता है गुरु हमारे चित्त को, ना तो प्रवृत्ति में कोई राग रहे उसको, ना निवृत्ति को लेकर के ऐसा कोई द्वेष का भाव उसके अंदर आए, मतलब वो उसमें बुद्धिमान हो जाए, द्वंद्व मुक्त हो जाए, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद कोई भी कलेश नहीं। ये तीसरी अवस्था जो सच्चा गुरु मिलता है तब हमारे जीवन में आती है। अन्यथा प्राणी इन्हीं दो अवस्थाओं में ही रहते हैं। 99% तो प्रवृत्ति मार्ग में चलते रहते हैं। वो समझते मनुष्य जन्म मतलब ये भोग योनि है, भोगना ही है, कर्म भोग आने ही आने। तो उनको कुछ और सूझता ही नहीं है, वो अपने पूर्वजों को यही करते देखते हैं तो खुद भी यही इसी में लगे रहते हैं। खाना पीना, भोगना, सोना, कर्म, बातें उसी में धर्म जोड़ लेते हैं, उसी में ज्ञान भी जोड़ लेते हैं, सब ऐसे करते रहते हैं और इस तरह से वो राग युक्त बने रहते हैं। और एक होते हैं किसी के अंदर ये संस्कार जाग जाता है तो वो छोड़ के भागते हैं, जिम्मेदारियों से, बातों से, घर परिवार को छोड़ करके भाई सन्यासी हो गए, कहीं पर बैरागी बाबा होके निकल गए, ऐसे होके निकल गए, तो वो छोड़ के निकलते हैं। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, कभी अचानक किसी घटना ने उनको बहुत वैराग्य दे दिया हो, कोई मर गया हो उनके जीवन में, कुछ ऐसा हो गया हो, या ऐसे सन्यासियों को देख करके प्रेरित हो जाते हैं और निवृत्ति मार्ग पर निकल जाते हैं। कहते हैं ये घर परिवार दुनियादारी हमारे लिए नहीं है, हम इससे छूट रहे हैं। उनको भी देखा गया, वो भी एक प्रकार के द्वेष में आ जाते हैं, वो संसार के प्रति द्वेष भाव में जीते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग वाले संसार के प्रति राग मार्ग में जीते हैं, राग राग के साथ जीते हैं। लेकिन सच्चा गुरु मिलता है तो वो समझा देता है हमको, आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर के बालक के समान निर्द्वंद होकर के सरल एवं स्वाभाविक होकर के जीता है। तो बहुत शुक्राने हैं गुरु के, जिन्होंने हम सबको इस मार्ग का अनुगामी बनाया, ये समझ दी सकल के मध्य लेकिन सकल ते कैसे उदास। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ समय। गुरु की बात जब तक यस यस करके उठाते हैं तो देखो उसका असर होता है, श्रद्धा से सुनते हैं ज्ञान, फिर असर होता है, फिर धीरे धीरे एक प्रैक्टिस आ जाती है हमारे जीवन में। जैसे राजा जनक को हम लोग देखते थे, वो महल में भी ऐसा प्रतीत करते थे जैसे मैं वन में हूँ। जनक की तो बातें सुनी, लेकिन अपने राजा जनक गुरु जी को हमने देखा, आज भी देखते हैं, दादाजी को भी देखते हैं, गुरु जी को भी इतना देखा, ऑब्जर्व किया कि सब सारे सुख उनके इर्द गिर्द, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं उनको लगी। जो घर था वही उनकी धर्मशाला सा बन गया था, वही मंदिर बन गया, वहीं पर सब चलता रहा। लेकिन अंदर की प्रवृत्ति कैसी? वन के सरदृश,
आया अकेला जाऊंगा अकेला, किसी में भी मन का ना अटकाना, किसी में भी अंदर में राग का ना होना, रहने के स्थान में ममता का ना होना। महीनों छोड़ के निकल जाते थे तो पलट के ख्याल भी नहीं आता था, एक फोन भी नहीं करते थे अपने घर में वो कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। जब एक बार प्रेम आंटी ने बताया, बोले पता है तुम्हारे गुरुजी 3 महीने बाद आए, और एक बार भी पलट के ये नहीं पूछा उन्होंने बीच में कि प्रेमा तुम वहां क्या कर रही हो। सोचो। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, बोले हम तो दिन 2 दिन बीते नहीं तो लगता है घर को खबर तो दे दें, हाल चाल तो पूछ लें सब कैसे होंगे, कैसे ज्ञानी कैसे रहता है। और प्रेम भी सबसे, बाहर से ऐसा भी नहीं दिखता कि कोई छोड़ के कहीं गया हुआ है। तो ये एक सुंदर भाव जो है गुरु देना चाहता है कि है भी महलों में बैठा भी है राजा जनक की तरह, लेकिन अंदर से क्या मान के बैठा है, वन की तरह। इसलिए राजा जनक को ब्रह्मज्ञानी कहा गया है। नहीं पहचान पाए, नारद जी भी भ्रमित हो गए, सुखदेव जी भी भ्रमित हो गए उनको देख करके कि ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, ये बैठे तो इतने राग रंग में, बैठे तो इतने ये महलों में सुखों में राजकाज में बैठे हुए, ये कैसे ज्ञानवान हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको बताया, समझाया कि देखो कैसे मैं हर वक्त अपनी मौत को याद करके रहता हूँ, कैसे मैं बंद समझ के रहता हूँ, कैसे मेरा मन इसके सुख में नहीं है, मैं हमेशा ज्ञान के अभ्यास में सुख पाता हूँ। मेरे सुख का कारण मेरा ज्ञान है, मेरी आत्म स्थिति है। तभी इन्होंने देवताओं को भोजन कराया, सबको भोजन कराया और ऊपर से तलवार लटका करके उनको अनुभव कराया। तो जैसे तुम्हें खाना खाने में कोई रस नहीं आया ना, कोई तलवार लटकी थी, बोले ऐसे ही मुझे भी जगत में कहीं कोई रस नहीं, रहता जरूर। जैसे उसको फिर सुखदेव मुनि को नारद बोला कि जाओ जाके कटोरा लेकर के पूरा महल घूम करके आओ। पूरा महल घूम करके आए और कहीं भी एक बूंद तेल की गिरने नहीं देना। फिर उनसे पूछा तुमने महल में क्या क्या देखा, नगर में क्या क्या देखा, रास्तों में तुमने क्या क्या देखा। तो बोले हमारा ध्यान तो सारे समय कटोरे में था, कहीं से तेल की एक बूंद छलक ना जाए, हम तो देख ही नहीं सके कुछ भी, कहीं भी मन गया ही नहीं देखने में, क्योंकि आपका जो ये आज्ञा थी इसकी पालना कर रहे थे। तो ज्ञानी भी जगत में ऐसे रहता है, सकल के मध्य भी और सकल ते उदास भी। लेकिन ये केवल कहने सुनने से ये स्थिति नहीं आती, इसके लिए स्वयं का अभ्यास आवश्यक होता है, वो भी गुरु के कड़े नियंत्रण में। सब गुरु जी के साथ जो हम लोगों ने समय बिताया वो इसलिए बहुत ज्यादा लाभदायक था, क्योंकि अपने पास कभी दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 40 40 45 45 दिन रोक करके उन्होंने इस चीज का सुंदर अभ्यास कराया कि देखो तुम्हारे बिना भी सारी सृष्टि चलती है कि नहीं चलती, तुम्हारे बिना भी सब होता है कि नहीं होता है। और फिर सावधान करते थे, अधिक दिनों तक तेल पानी को एक साथ मत रहने देना, नहीं तो फिर बदबू आ जाए, फिर असंग हो जाना, फिर निकल आना। और अच्छा ज्ञान का अभ्यास करके अपने चित्त को ऐसे बनाना जो अंदर में ये भाव बना रहे कि सकल के मध्य सकल के उदास, मैं इन सबसे न्यूट्रल हूं। प्रेम करता हुआ दिखाई देगा ज्ञानवान, सबसे संभाल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर से असंग भी होगा, अंतर एक ना दोष को। इस भाव दशा को ये सूत्र प्रकट करना चाहता है कि बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान। जैसे बालक द्वंद्व मुक्त होते हैं, ना राग है उनको, ना द्वेष है, ना कोई दुख लग रहा है, ना उनको कोई सुख लग रहा है, ये सारे द्वंद्वी जोड़ों में सहज समता में रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं। बोले ऐसे ही ज्ञानवान बालक की भांत होती है, होता है, तो एकदम निर्द्वंद हो जाता है। बोला देखना सामने कैसा भी दृश्य हो, कैसी बात हो, पर ज्ञानवान की वृत्ति नहीं जाती है उसमें। मुझे कहते थे सामने कैसा भी कोई रूप आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा लगे तुमको जैसे दीवाल है, जैसे दीवाल का स्पर्श कोई भावना नहीं देता, ऐसे किसी का भी स्पर्श तुमको कोई भावना जगा पाए। दादाजी कहते थे कि अगर तुम्हें स्त्री में भगवान का भाव आ गया, अपनी स्वयं की स्त्री में भी भगवान का भाव आ जाएगा, तो तुम्हारा मन कदाचित कभी गिरेगा नहीं।
और यही इस अभ्यास के कारण ही, इसी ज्ञान की स्थिति के कारण ही भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने आज तक की भी किसी भी गोपी का, किसी भी स्त्री का मुख तक नहीं देखा। सोचो, वो लोग इतनी हैरान रह गई, दिन रात तो हमारे संग रासलीला करता है, दिन रात तो हमारे संग रहता है, और ये कह रहे हैं कि जाओ गंगा जी से कहना, जमुना जी से कहना कि अगर कृष्ण ने किसी स्त्री का मुख देखा हो तो, मुख नहीं देखा हो तो आप हमें रास्ता दे दें। अचरज से भरी हुई गोपियां कृष्ण के कहने पर उनके गुरु के लिए भोजन लेकर के जा रही थी दुर्वासा ऋषि के लिए। वो नदी के उस पार वृक्ष के नीचे विश्राम में बैठे हुए थे, साधना में बैठे हुए थे। जब गोपियां जाने के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि हम जाएं कैसे, यमुना में तो बहुत पानी आया हुआ है, तुम भेज रहे हो तो युक्ति तो बताओ, पहले नाव तो इतनी हुआ नहीं करती। बोले कोई बात नहीं, चले जाओ, जाकर के जमुना जी से कह देना। बोले क्या कह देना? बोले कृष्ण ने आज तक किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो आप हमें रास्ता दे दें। हैरान रह गई, देखिए इधर देखो उधर देखो और देखिए, देख करके भी जो नहीं देखता, इसके अंदर ज्ञान की समझ है। गई यमुना जी ने भी उनकी बात का मान रख दिया, यमुना ने रास्ता दे दी। हैरान रह गई, बोले इसका मतलब सत्य बोल रहा था, हम तो छलिया कह रहे थे इसको, पर ये तो सत्य बोल रहा था। उधर गई तो दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। बोले कृष्ण ने आपके लिए सारे भोजन की व्यवस्था करी है, अपने शिष्यों के साथ आप भोजन कीजिए। उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया, उसको सारा भोजन खा लिया। खाने के बाद जब वो चलने लगी उपदेश सुन करके, बोले ऋषि हम जाएं कैसे, यमुना जी तो इतनी भरी हुई है। बोले आई कैसे थी? बोले आए तो थे ऐसे थे, कृष्ण ने बोला था कि मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो जमुना जी तुम्हें जगह दे देंगी, रास्ता दे देंगे। बोले जाओ जमुना जी को कह देना, दुर्वासा ऋषि ने भी बोला कि दुर्वासा ऋषि ने अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया हो तो जमुना जी रास्ता दे दें। बेचारी फिर इतनी हैरान, बोले कृष्ण झूठा है, इनके गुरु भी झूठे हैं, हमारे सामने इतना इतना खाना तो सारा खा गए, कह रहे मैंने अन्न का कण भी नहीं ग्रहण किया। ये कैसी बात करते हैं ये लोग, ये कैसे ज्ञानवान लोग होते हैं, ये अजीब सी बातें करते हैं। गई लेकिन यमुना जी को बोला तो यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया। वो इतना हैरान रह गई, बोले कैसा खेल है उनका। वो कहता है मैंने स्त्रियों का मुख नहीं देखा, ये कहते हैं सारा खाना खाने के बाद मैंने अन्न का कण भी नहीं ग्रहण किया। लौट करके आई जब गोपियों के पास तो आकर के फिर उन्होंने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि तुम भी झूठे, तुम्हारे गुरु गुरु भी झूठा, ये खेल क्या दिखा रहे हो सुबह से हमको, क्या मतलब है? बोले सच ही तो बोल रहे हैं, तुम भी समझो ये विद्या। मैं हमेशा सारे जगत में ऐसे रहता हूँ, सकल के मध्य सकल से उदासीन रहता हूँ, मेरा किसी में भी रस नहीं रहता। तो ये एक कला है, सच्चा गुरु मिलता है तो वो हमारे जीवन में ये बात डालता है और इसी से कल्याण होता है। इसलिए ना तो वो गृहस्थ से छुड़ाता है हमको और ना ही फिर फंसने देता। आज कितना शुक्राना करें गुरु जी की इस बात का, इस सुंदर सत्संग का साधन दे करके वो कितना कल्याण कर देते हैं। सोचो, ज्ञान की सुंदर समझ दे करके जीवन को कहीं भगाते भी नहीं है, विकृति भी नहीं करते, कहीं ऐसे भी कोई आदर्श नहीं बनाने देते कि जो कोई विकृति आए किसी तरह की, और अटकने भी नहीं देते किसी बात में। तो ये जो अंदर की स्थिति बनाता है गुरु, इसके बहुत शुक्राने होते हैं। कैसे गुरु मिलते हैं? दादाजी एक बार अपने गुरु जी के पास जा रहे थे तो उतरे, जब ऊपर से दो स्त्रियां उतर रही थी ऊपर से, दादाजी फिर मिलने गए गुरु के पास। होता ही उत्सुकता रहती है, गुरु जी ये जो अभी स्त्रियां गई थी कौन थी, ये कौन लोग थे? दिल करता है ये पता करें कौन आए गुरु के पास, कौन। ये भी दिल होता है, गुरु के प्रेम में भी दिल होता है कभी कभी जानने का कि भाई कौन बैठे थे, क्या बात हुई थी, क्या बात थी इनकी। बड़े खुश होकर जा रही थी तो अच्छा भी लगता है, गुरु के पास तो कोई जाता है खुश होकर के तो जानकारी करने का भी मन करता है। दादाजी को सहज जिज्ञासा हुई, गुरु जी वो कौन स्त्रियां थी ये?
कौन लोग थे? बोले कौन स्त्री, कौन वाला? ऐसे करके गुरु ने टाल दिया। दादाजी को अंदर ही अंदर मन चला, संशय आ गया कि क्या गुरु बताना नहीं चाहते थे मुझे, टाल क्यों गए? ऐसे कैसे बोला कौन स्त्री, मेरे पास तो कोई स्त्री नहीं आई थी, ऐसे करके कैसे बोल दिया इन्होंने, झूठ बोल दिया मुझसे। काफी दिनों तक दादाजी के अंदर ये बात आई, लेकिन उन्होंने गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं होने दी, भाव नहीं खराब होने दिया। और कभी कभी कुछ प्रश्नों को दबा के रख देते, ठीक है भाई गुरु की मर्जी, नहीं होगी मर्जी उस वक्त बताने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात रह गई थी। जैसे दादाजी ने फिर बताया अपने अनुभव से कि जब मैंने इस स्थिति को पाया, प्राप्त हुआ जब मैं, कि जब मेरी नजर में ना कोई स्त्री रहा ना कोई पुरुष रहा, जब ये भेद मेरे अंदर से मिटा, तब मैंने देखा मेरा गुरु कौन सी स्थिति में होगा। अगर उस दिन उन्होंने मुझसे ये बोला कौन स्त्री, कोई तो नहीं आया था, ऐसे करके मुझे टाला, बोला मुझे, बोले तब मुझे पता लगा, जब मुझे भी एक पल पहले की बात याद नहीं रहती थी, तब मेरे अंदर में ये बात आई समझ में। वहीं बैठ जा चुपचाप, आगे मत बैठा कर, तू दरवाजे के बाहर बैठ। हर समय तू सत्संग में हलचल करेगा, अब ये बार बार बर्दाश्त नहीं होगी, सत्संग में नहीं आया कर इसलिए। ये बात समझना, इस बात को ज्ञानवान बहुत अंदर से इन सब बातों में अंदर से छूटा हुआ रहता है। और ये अभ्यास करके, ये कोई बातों से नहीं स्थिति बनेगी, कहने सुनने से नहीं बनेगी, लगातार इस अभ्यास में लगे रहने से। कर्म भी हो रहा है उससे, और कर्म में वो लिपायमान भी नहीं। इसलिए वो गीता के ज्ञान का अभ्यास करता है, ना तो कर्म में उसकी आसक्ति रहती, ना फल की इच्छा रहती, ना उसे कर्ता पाने का कोई अभिमान होता। इसलिए कभी भी वो किसी कर्म की प्रशंसा करता हुआ नहीं देखो ज्ञानी को, ना ही निंदा करता हुआ देखो। कोई कितना भी कुछ कर रहा हो, उसने कहा ठीक है, इसकी अपना स्वभाव है, इसका अपना प्रकृति है। वो बिल्कुल शांत रहता है, अपने मन की स्थिति ऐसी बनाता है एकदम से, सबके साथ भी है, सबसे अलग भी है। हम लोग देखते थे गुरु जी के इतने इतने लोग, इतने प्रेमी उनके ऊपर जीवन कुर्बान करते थे, इतना प्रेम, लेकिन मजाल क्या है जो उनका मन किसी में अटका हो। एक भी अगर धज्जियां उड़ाने पे आते थे ना, तो इतनी जो इतनी निकट रहने वाली दीदियों की भी ऐसे ऐसे उड़ाते थे एकदम से, क्योंकि अंदर में कोई ब्रह्मज्ञानी को किसी से कोई स्वार्थ का तो संबंध होता नहीं, तो ममता का संबंध होता नहीं। वो ऐसा भी नहीं होता कि कल तो तुम सेवा करे तुम्हारा कोई गुलाम हो जाएगा। वो कोई साथ रह रहा है, सेवा कर भी रहा, तो अपना जीवन बना रहा है, गुरु के ऊपर थोड़ी कोई एहसान होता है। तो ऐसी उसकी अपने आप सहज ज्ञान की स्थिति होती है, सकल के मध्य भी है, सकल के उदास भी है। तो शिष्य जब आया, आकर के उसने पूछा, गुरुजी मैं संन्यास धर्म का पालन करूं या गृहस्थ धर्म का पालन करूं, प्रवृत्ति मार्ग में आऊं या निवृत्ति मार्ग में जाऊं, मेरे को आप स्पष्ट करके समझाइए, मेरे लिए क्या ठीक है। बोले इसका अंतर तू समझना चाहता है? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं तुझे प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। गुरु ने उसको बोला कल तुम मेरे लिए भोजन लेकर के आना, और वो अच्छा सा भोजन बना करके लाया। बड़ा खुश हुआ, गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, आज तो मैं अपने हाथ से अच्छा सा भोजन बना के, बहुत अच्छा हलवा पूरी शीरा बना करके लेके गया, स्वादिष्ट भोजन। लेकिन गुरु की लीला कुछ और। कहते हैं बाहर कुत्ते हैं ना, उनको ये भोजन डाल दे और रख दो बाहर, बात भी नहीं की उससे, देखा भी नहीं, उसका भोजन ऐसे कुत्तों को डलवा दिया। अब तो उसका सत्संग में मन ही ना लगे, इतने भाव से लाया था, इतने प्यार से लाया था, इतना अच्छा बना के लाया था, ये क्या किया गुरु ने, ये क्या किया, ऐसे करके मन ही नहीं लगा। दूसरे दिन फिर बोले अरे भाई कल फिर बना के लाना, आज तो जरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए खाया नहीं हमने। फिर कल बेचारा, कुछ तो उस दिन भी हो गया, श्रद्धा थी गुरु में, फिर बना के लाया अच्छे से। अब की लाया तो गुरु ने भोजन लेकर के अंदर से कुंडी लगा ली, सारा भोजन अकेले खा लिया, उससे कोई बातचीत भी नहीं की, बोला ही नहीं कुछ उसको। अब भी बड़ा उदास सा वो टिफिन लेके चला गया। फिर गुरुजी ने कहा भाई कल फिर ले आना, खाना तो अच्छा बनाता है। तीसरे दिन वो फिर लेके आया भोजन।
उस दिन गुरु ने और लीला दिखाई, प्यार से उसको भी खिलाया, प्रसाद उसको भी दिया, खुद भी खाया, संगत को भी खिलाया, तारीफ भी की, उससे भजन भी सुना, ज्ञान की चर्चा भी की, पूरा खेल करके उस दिन वो बहुत खुश, बहुत आनंद में दिखाई दिया, बहुत भरपूर, बहुत शुक्राने कर रहा था। गुरुजी ने पूछा कुछ समझ में आई बात? बोले क्या? बोले पहले दिन कैसा लगा तेरे को जब तेरा खाना कुत्तों को डलवा दिया? अरे गुरुजी बहुत खराब लगा मुझे। बोले दूसरे दिन जब तुझसे बात भी नहीं की तो? अरे गुरुजी ऐसे कहाँ अच्छा लगता है, आपके पास आए और आप बात करें तभी तो अच्छा लगता है। बोले आज कैसा लगा? बोले आज तो गुरुजी आनंद आ गया, दोनों दिन की कसर आज निकल गई मेरी, बहुत आनंद आया। गुरुजी ने कहा बस यही बात समझनी है तुझे अपने जीवन। भोगों में आसक्त हो जाएगा, रागी हो जाएगा, तो भी तेरा जीवन में सच्चा आनंद नहीं आएगा। छोड़ के भाग जाएगा, जैसे कुत्तों को खिला दिया, तो भी तेरे को देखा आनंद नहीं आया। पर ये जो सहज प्रेम योग मैं सिखाता हूँ, खाया भी, खिलाया भी, भगवान का गुणगान भी किया, नाम भी लिया, सत्संग चर्चा भी की, तो जीवन में आनंद आया। सच्चा गुरु यही करता है, ना राग में ना वैराग में, वो वीत राग हो जाता है। वो राग से उपराम होकर के वीत राग होकर के रहना चाहता है। इसलिए हम सबको भी यही प्रेरणा देता है कि ठीक से इसको पहचानना, यानी सुखों के सामान में भी उपरामता के साथ रहता है, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि इन सब में सुख है किसका। जितना भी सौंदर्य है ये किसके आधार से? शरीरों में इतना मन अटकाते लोग, आप देखो जरा, एक आत्मा की शक्ति अलग होने दो, परमात्मा की शक्ति अलग होने दो, फिर क्या मिलता है शरीर में? कैसा मुर्दा देखो, कितना डरावना सा हो जाता है। कहाँ है सारी सुंदरता, किसकी थी इसमें? तो शरीर को तुम किस आधार से सुंदर समझते हो? समझ आने लगती है मलमूत्र का थैला। सुंदर है तो ये आत्मज्ञान, आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण सुंदर है। सारा सौंदर्य सारे जगत में किसका है? परमात्मा का ही तो है। और किसका सौंदर्य? ये परमात्मा के कारण ही सारी प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए किसको देखना चाहिए? परमात्मा को देखना चाहिए। इसमें कैसे अटकना चाहिए, ये समझ है ज्ञानी के पास। इस संसार में वो देखता ही परमात्मा को है। तो सृजनहार को देखो, परमात्मा को देखो। ये सबके अंदर किसका वासा है? वासुदेव है सर्व। इस अभ्यास को अपने अंदर में करता जाता है, करता जाता है, और बाद में तो कदाचित यही अभ्यास रह जाता है, जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा। आज कैसे वो उसकी प्रकृति सारी माया का उपराम कर लेती है, कोई बंधन नहीं दिखाई देता उसको, कोई कोई बात नहीं दिखाई देती, कहीं कोई इसका अटकाव नहीं रह जाता। फिर इतना ज्ञान का कार्य करते 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 इस सब बातों से छुटी हुई होती है। करे तो वाह, ना करे तो वाह, उसका सहज ये खेल बन जाता है। तो अंदर से देखना, गुरु हमारे हमको बिन कौड़ी बादशाह बनाता है। सच्चा गुरु मिल जाता है, वो कौड़ी के आधार से हम बादशाह नहीं धारण करते। आज खुशी का कारण धन पदार्थ नहीं होता, भले लोगों को ऐसा भ्रम आता है, लेकिन आज हम लोग दावे से ये बात जानते हैं कि खुशी का आधार क्या है? ज्ञान है, गुरु का प्रेम है, गुरु की लगन है। ये किसी को भी खुश करती है। ये तो पैसे वाले तो बहुत पड़े हैं, आपको कैसे मक्खियां बेनक रही होंगी, सारे समय अपने गंदे के विचारों से परेशान होंगे, नेगेटिव ख्यालों से, खराब ख्यालों से, मायावी विचारों से बेचारे उलझन में पड़े रहते हैं सारे समय। और गुरु ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी और मन मुस्कुराया है। ये कौन कर सकता है गुरु के साथ? तो इसलिए गुरु का शुक्राना निकलता है अंदर से। क्या मिलता है जगत से बेकरारी का, दुनिया में जाकर के देखो। गुरु हमको कैसे बिन कौड़ी बादशाह, कि कैसे जो एक बार बिक गया, जो भी आया बिक गया, मोहन तेरे दरबार में। बिक जाते थे हम लोग, बेमोल बिक जाते थे, और भेद कुछ ना रह गया बिकने में और खरीदार में। तो एक बार बिक गया गुरु के दर पर आकर के,
फिर उसका कोई खरीदार भी नहीं बनता। ये तो तुम बुके नहीं, तभी तुम्हारे संकल्प आते हैं तुमको कि वहां चले जाओ, ये सुख ले लूँ मैं, इसका संग कर लूँ, मैं शादी कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। अभी बिके नहीं हो यहाँ पर। जो बिक गया एक बार को, बात खत्म हो जाती है उसके, उसका कोई खरीदारी नहीं पैदा होता है, ना वो खरीदारी करने कहीं जाता। ठाकुर जी कहते हैं, बोले इतना हम प्रेम में बांध लेते हैं, उसे कहीं कहीं संकल्प ही नहीं आता कहीं जाऊं। फिर वो भले ही गुरु जी अपने पास बैठा करके कभी कुछ कुर्ता दे देते थे, कभी कुछ देते थे। हम लोगों ने कभी कभी लखनऊ का बाजार तक नहीं देखा कभी, और कम ही कुछ रहने नहीं दी उन्होंने। हमसे ज्यादा हमारे घर परिवार वालों का ख्याल वो रखते थे। ले गौरव दादी के लिए साड़ी ले जाओ, ये रंग दादी के लिए अच्छा है, ये मम्मी को दे देना, ये अंजना के लिए रख लो सूट, ऐसे करके। वो भी निष्काम होता था उनका, कभी चादर किसी किसी के प्रेमी के यहाँ बिक रहे होते, किसी सामान ऐसे करके। तो कमी भी नहीं रहने दी, कभी भटकने भी नहीं दिया, ना खुद खरीदार बने किसी के, ना खरीदारी का कोई शौक रहने दिया कि कोई भटकना है माया के लिए, दुनिया के लिए। आज तक हम लोग तो भैया बाजार में खड़ा कभी किसी दुकान पर होना पड़े तो अजीब सा लगता है, होता ही नहीं, आमतौर पे तो होता ही नहीं। स्कूटर यहाँ से आता है, सीधे अपनी दुकान पे आता है, सीधे लौट के आता है, कोई झंझट नहीं, कोई दिमाग में कभी कुछ संकल्प ही नहीं आता, याद ही नहीं आता। आवश्यकता अनुसार पहले ही सब भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके भेजता है। तो इतने और लोग हैं, कर लेते होंगे, अपने आप ही हो जाता है। कैसे होता है मैं तो यही नहीं पता रहता, व्यवस्था बना दी है। हमारे यहाँ सब्जियां खत्म हो गई तो ये भी चिंता किसी और को होती होगी, सामान कोई खत्म हो रहा है वो भी चिंता, लिस्ट आ जाती है, वो अपने आप बन जाता है। कभी हमारा दिमाग ही नहीं चलता किसी बात में। छुड़ाया है गुरु ने इस काम में, तभी तो लगाया है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत तेरी साथ। मन भी है नहीं, हिसाब किताब भी जोड़ते नहीं है कि बैठ के हिसाब जोड़े किसी ने क्या किया क्या करना है। इतना पता है लक्ष्मी का स्वभाव ही ऐसा है, जाएगी तभी तो आएगी, इधर से जाएगी तभी आएगी। तो रोकने वाले क्यों बने इसको, क्यों मरचूट बने, क्यों कंजूस बने। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाएगा। कब से देख रहे हैं इस खेल को, वहां पे आप अकेला सब करे, घट में लहर रुक जाए। तो ये अपने जीवन से, खुद अपना जीवन देख करके गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है, ऐसे नहीं होता। जब जीवन बनने लगता है ना, तब खुद ज्ञान पर यकीन होता है कि कैसे गुरु बिन कौड़ी बादशाह। हम लोग एक एक महीने हिल स्टेशन रहे हैं, कुछ भी खर्चा नहीं, ऐसे कौड़ी के दाम पर ऐसे रह के आ जाते। और ये भी नहीं कि कहीं किसी पर आधारित होकर के रहते हो, और वेस्टेज भी कुछ नहीं। इतनी युक्ति से समझदारी चलना सिखा देता है वो। दावत शीर इतनी, इतने भंडारे कैसे गुरु के दर पर चलते रहते हैं, इसीलिए चलते रहते। दावत शीर होती थी वो तो, प्यार अधिक होता था, ज्ञान का भाव अधिक होता था, सुंदर समझ के साथ कार्य होता था। तो हमेशा शुक्राना करना सत्संग का, इस समझ का शुक्राना करना, जो अंदर ही अंदर हमारो हमको ये तीसरी स्थिति में लेके आता है। समझ आ जाती है अंदर में। एक दासी थी, वो ऐसे आकर के सफाई कर रही थी रानी के कमरे की, करते करते अचानक वो थक रही थी थोड़ी सी। रानी भी कहीं गई हुई थी 2-4 घंटे के लिए, उसको अचानक झपकी आ गई, तो वहीं सफाई करते करते पलंग पर ऐसे लेट गई और सो गई। थोड़ी कमर सीधी कर लूं, थोड़ा लग भी रहा था फिर रानी के पलंग पर लेट के देखूं कैसा, कभी कभी आई जाता है मनोभाव, लेट के तो देखूं मैं कैसा है। अब नींद आ गई तो थकान थी, तो रानी लौट के आई, इसने देखा ये मेरे पलंग पर लेटी हुई है। जबरदस्त उसको सजा मिली, कोड़ों की सजा मिली। अब सजा काटती भी जा रही थी, कोड़े खा रही थी, और हंस भी रही थी, रो भी रही थी। रानी ने कहा तू हंस क्यों रही हो, बोले पता नहीं मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है। बोले क्यों, बोले मैं 10-15 मिनट लेटी होंगी ले दे करके, तो मुझे इतने कोड़े पड़ रहे हैं। रानी तेरा क्या होगा, अगर इस बिस्तर पे लेटने का मतलब कोड़े खाना था तो हाय तेरा क्या होगा रानी। तो ध्यान रखना, ये माया देती क्या है, क्यों उससे दिल लगा लेते हो।
गुरु के दर पर बोले शिक्षा बरबर मिलेगी, और माया में ठोकर बार बार, वहां भी बार बार मिलती है। कभी भी दिल लगा के देखो इस माया से, सुबह से शाम तक ठोकर ही ठोकर दिखाई देती है। ये तो वही बचे आते हैं भाग्यशाली जो गुरु के दर पर अपना दिल लगा लेते हैं। क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा? क्या मिलता है सोचो? खामा खा दिखाएंगे हम तेरे भाई हैं, हमें तेरी बड़ी चिंता है, हम तेरी माँ है। तू मुकर नहीं रही है ना, दिवाला नहीं निकाल रही, इसलिए बने बैठे वो तेरे। तो उधर से मान के बैठी है, अंदर से तो वो बने बैठे हैं। दिखाएंगे फिर फंसाएंगे तेरे को। पहले बेवकूफी का निर्णय लिया, फिर दोबारा निर्णय लेंगे फालतू के। और माया भी लोगों को आता क्या है सोचो। अंधे अंधा क्या करने आई थी उसके? उस बच्चे की आंख थी, उसकी भी क्या करवा रही थी वो? इसकी भी आंख निकालो, यही करेंगे। इसलिए इस राह पर चलने वाले को खुद अपनी एकाग्रता और एकांत प्रियता पसंद होनी चाहिए। अपना उन्नति के लिए अपनी एकाग्रता पसंद होनी चाहिए और अपनी एकांत प्रियता। ज्यादा फिजूल बकबक करके ये जो फैमिली मेंबर्स के संग हम ज्यादा टाई अप करके बैठे रहते हैं ना, ये कभी तुम्हारी ज्ञान में उन्नति नहीं करने देते। इसलिए पहले रेड लाइट गुरुजी ने बोली कि पहले उनसे तुम कट करके बैठो, पहले ज्ञान पक्का होने दो। एक पौधा भी लगाते हैं तो पहले उसके चारों तरफ बाड़ा लगाते हैं, इसलिए तुम बाड़ा लगा ही नहीं रही हो तो कैसे काम चलेगा? तो खा जाएंगे, तुम्हारी एक आध पत्ती ज्ञान की निकलेगी, वो उतर देंगे सब। कहाँ मजबूत होने देते हैं? तुम्हें ज्ञान में मजबूत होने देगा? तुम्हारा मन होने देगा? दुनिया होने देगी? घर वाले होने देंगे? कोई नहीं होने देगा। ये तो गुरु की कृपा से तुम जब इतना ऐसे अपनी खुद सावधान हो जाते हो, गुरु के ज्ञान की ऐसे बाड़ लगा लेते हो, गुरु के संगत की इसी किले में रह जाते हो, तब जाके मजबूत होता है। ये तो क्या मिलेगा इस जगत से? वहां तो फिर जूते ही जूते मिलते रहते हैं। ये जो 56 व्यंजन हमें ज्ञान के गुरु देता है, ये किसको? नसीब में किसी बिरले के होते हैं, मिलते ही नहीं, खा ही नहीं पाता। संस्कारी वही होते हैं हमारे पास पुराने। बेचारे की बहन की शादी अच्छे घर में हो गई थी, अब अच्छे घर में, घर परिवार में हो गई थी, तो एक बार अपनी बहन से मिलने शहर में आया, गांव से आया, तो देख करके बहन बड़ी खुश हो गई, मेरा भाई आया है, मेरा भाई। भाई को देख के खुशी होती ही है, नेचुरल से भी होती है। अब बेचारी वो चावल बना रही थी, तो चावल के माड़ का कटोरा उसके हाथ में था। वो कटोरा लेकर के बाहर आ गई और डाइनिंग रूम में ऐसे से बैठ बैठ बैठ, और वो भी टेबल पर रख दिया। अब कैसा है भाई तू, और घर में सब कैसे हैं? थोड़ी देर बातों में निकल गई। कैसी है बहन? तू? बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत अच्छे तेरे जियाजी, घर परिवार सब बहुत अच्छा है। वो भी तारीफ कर रही थी, अच्छा था ही। अब वो बोली अभी रुक, अभी तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ, बड़े दूर से आया है, तू थक गया होगा। अब वो अंदर गई, आप 15-20 मिनट लगी आते हैं, सुंदर से सारे 36 व्यंजन सजा करके लेकर के आई। ले भाई खा, आज तेरी बहन के ऐसे भागे जागे हैं, देख तेरे को इतना सब कुछ खिला पाऊंगी आज, सब खा। कहता अरे खाऊंगा कैसे, मेरा तो पेट पूरा भर फूल गया, मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है। तो तेरा पेट अभी इतनी दूर से चल के आया है, रास्ते पैदल चल के आया है, तेरे को भूख नहीं लगी? भूख लग रही होगी, 5 घंटे का रास्ता है बेटा, खा ले, पहले खा ले तू। बोले नहीं बहन, खा ही नहीं सकता हूँ। बोले अरे तू कैसे नहीं खा सकता, मैंने इतने तो चाप से तेरे लिए बनाए हैं। बोले नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। बोले भर किससे गया पेट? बोले माड़ रख गई थी ना, वो बिना मैंने पिया। अपने गांव में हम यही तो पीते थे घर में, चावल खाते थे दोपहर में, सुबह किससे पेट भरते थे? तू रख गई थी, मैंने सोचा मेरी बहन ने मेरे लिए यही रखा है। बहन ने अपने कर्म फोड़े। अरे इतनी भी अकल नहीं आई तेरे को? इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई है, तेरे को माड़ पिलाऊंगी? क्या पिलाऊंगी तेरे को? और तू पूरा कटोरा भर के पी। पकड़ के ले गई उसे वॉश बेसिन पर, तो उल्टी कराई, कुल्ला करा करा के निकाल, सब निकलवाया उसे। अब उसका माड़ उसका उल्टी में निकल गया, तब उसे 56 में आके 36 व्यंजन कराए, उसको ऐसे खिलाए। सबकी भी यही हालत होती है। गुरु से मिल तो लेते हो, गुरु के पास आ तो जाते हो, लेकिन वही संस्कार, वही माड़ वाले, वही पुराने वाले पड़े रहते। हमेशा माया में ही सुख ढूंढते रहते हैं, पागलों की तरह दुनियादारी में ही सुख ढूंढते रहते हैं, वही माड़ पीते रहते हैं। ये तो गुरु पर यहाँ बैठाल बैठाल के उल्टी ना कराए,
ज्ञान के वचनों से तुम्हारे अंदर की सारी माया कूट कूट कर निकालता है। निकालो उसको, ये भी निकालो, ये ख्याल भी निकालो, ये बात भी निकालो, ये दोष भी निकालो, ये जो माया घुसी पड़ी है इसको निकालो पहले। अब निकल जाती है तब ये ज्ञान का भोजन रुचिकर लगता है, नहीं तो लगता ही नहीं। कहते हैं कोई मजा नहीं आया, ऐसे करता है, मजा नहीं आया। वास्तव में इसका दिल माया से लगा होता है, माया से भरा पड़ा रहता है, उसे सत्संग में मजा आता है? खुद ही अपने से पूछो, शुरू में कहाँ मजा आता है? ये तो मजा उसको ही आता है जिसको ये उल्टी हो जाती है, एक बार निकाल देता है अंदर से। ये तो देखो अभी शुरू शुरू में यही हालत होती है। एक दो दिन सत्संग हुआ है, फिर अगर मौसी के यहाँ जाने का मौका मिला वहां चले गए, बुआ के आने का मौका मिला वहां चले गए, वहां अपनी पूरी रीढ़ पीटी आए, मन को खराब करे आए, सब रसों में मन घुमाया है, फिर ऐसे फिर कभी आ गए सत्संग में, फिर घुमाए, फिर आए, ये करते रहते हैं, फिर माड़ पी आए। बाकी गुरुजी आप हमें पकड़े रहना, गुरुजी क्या पकड़ेंगे? तो पकड़ में तुम जिस दिन आ जाते हो, गुरु भी इतना जबर है, लेके पकड़ करके फिर एक दिन अच्छी तरह से रगड़ाई करके सारी माड़ की उल्टी कराता, उल्टी करते। चींटी ने गर्दन दबाई ना कि निकाल नमक, अंदर से निकाल, इसके अंदर नमक डले बैठा है अंदर में, और कह रहा है चीनी में मजा नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ, कोई मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। सत्संग में भी मजा उसी को ही आता है। कल भी बोला ना कि तुम्हारे को ज्ञान के वचनों में मजा आए, ऐसे अंदर से ऐसा तुम्हारा मन बनना चाहिए, आनंद आना चाहिए। मजा आता है जिनको, उधर से खुद वो मुड़ाते हैं, वो मुड़ते हैं फिर उधर से, भटकते नहीं है फिर बस। तो इतना गुरु जी ये, और सच में उनमें ही कमाल था कि कैसे वो माया की उल्टी करवा देते थे, इतना पहले प्यार भी देते थे, समझ भी देते थे, ऐसी ज्ञान की बातें सुनाते थे, फिर जब निकलवा देते थे तब उन्हें खुशी मिलती थी। फिर जब वो देखते थे यहाँ छक्कर के अच्छे से अब ये ज्ञान को ले रहा है अपने अंदर, उसको सजा रहा है अपने जीवन में, तब गुरु को। तो बहुत दिनों तक तो यही देखता रहता है बेचारा, खा ही नहीं पा रहा है, आ तो गया सत्संग में लेकिन सत्संग समझ ही नहीं पा रहा। कल भी कोई हमारे पास बैठा था, मैंने कहा देखो आ तो रहा है बेचारा, 8-10 साल से आ रहा है, लेकिन क्या करे, इसने मार इतना पी रखा है, किसे ज्ञान अगर समझाना भी चाहते तो समझ ही नहीं पा रहा, इसका मन पकड़ ही नहीं पाएगा ज्ञान की बात। ज्ञान में कौन सा आनंद है, सत्संग में कौन सा आनंद है, इसको पकड़ में ही नहीं आया। क्या करे बेचारे, उल्टी करे पहले। पानी बिच मीन प्यासी, सुन सुन आवे हांसी। पानी में ही पड़ी हुई है मछली, लेकिन प्यासी है। क्यों प्यासी रहती है? उल्टी नहीं करती है, उल्टी हो जाती है तो फिर तो जो भरा पड़ा होता है पहले अंदर में, जितना गंद गटर, गुरु कहता है पहले ये निकालो, पहले अपने विचार शुद्ध करो, हटाओ अंदर से, बातें निकालो, ख्याल निकालो, इच्छाएं निकालो, जो बातें हैं तुम्हारी वो हटाओ, तब जाकर के सभी गुरु बहुत दिनों में जब सफाई हो जाती है तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान पसंद आता है, अच्छा लगता है, सत्संग समझ में आता है। तो अंदर से ये रस निकालना अपने अंदर में, निकाल के बैठना अंदर से, गुरु के दर पर आए हो, यहाँ शिक्षा तो हमेशा मिलती रहेगी, और फिर माया से दिल लगाओगे तो वहां तो ठोकर ही ठोकरें मिलने वाली, और कुछ मिलने वाला नहीं। नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहाँ तक इसको हो जाए। इसलिए गुरु चाहता है तुम एक तरफ हो जाओ, एक राह चुन लो। दुनिया का बन के देख लिया, अब भगवान का बन के देखेंगे। जब तक ऐसा तुम्हारे अंदर में जोश और संकल्प नहीं आता ना, उन्नति नहीं कर सकते अपने जीवन। बोले सूखे चने चबाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे, गाली ताने खाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे, ऐसे अंदर से रहना चाहिए। इतना जो जोश में तुम्हारे मन को रहना चाहिए, इतना अंदर से करो भी और कराओ भी। आप जपें और नाम जपावे, अब देखा करो, जब जोश में बोलते हैं तो जोश में फिर कर्म होता है। अगर हम देखते हैं किसी के जीवन में, अरे भले आ रहे हैं इतने दिनों सत्संग से, अभी भी कोई भजन गाने का उमंग नहीं है, ना उत्साह नहीं है, इवन मुस्कुराते रहने का भी शौक नहीं आ रहा है इनको अभी तक, अंदर से खुश रहने का ही शौक नहीं आ रहा, तो समझ में आता है इसको भी ज्ञानवान पल्ले नहीं पड़ा है। हर वक्त कर्म कैसा हो रहा है सोचो, हर वक्त दुनिया के काम धंधों में मन पड़ा है, और बाकी तो फिर द्वैत में ही चला जाएगा एक दिन मन सारा।
अद्वैत और अद्वैत की आनंद अंदर तो भूल ही जाएगा अंदर से कि अद्वैत भाव का, निष्काम भाव का, प्रेम भाव का कोई अद्भुत आनंद भी होता है। वो पाओ ना गुरु के शरण में आकर के। गुरु के शरण में आकर के भी क्या वो बोली, गुरु को तो कितनी हैरानी नहीं हुई, वो ताकत ली गुरु से और धो रही थी कपड़े घर जाकर। समझ लेके गई गुरु से, इतनी मेहनत गुरु की, और लगे हैं माया में पिटने के लिए से। तो क्या लाभ मिला? गुरु फिर ये देखता है तुम्हें जब ये जीवन मिला है, तो जीवन उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कार्य में लगा है, सबको खुशियां दे पा रहा है, पहले खुद भी खुश रहता है कि नहीं रहता है, इसके वाणी के स्वर अच्छे निकले कि नहीं, इसके अंदर से सही हुए कि नहीं हुए। तो ध्यान रखना, ज्ञानवान अपने घर में भी मेहमान की तरह रहता है। अर्थ समझना, मेहमान का मतलब ये नहीं अपनी मेहमानबाजी कराता रहता है। यहाँ मेहमान का मतलब है जैसे मेहमान कहीं भी आता है निरासक्त होकर रहता है कि मेरा नहीं है कुछ भी, बस। उस कभी मेहमान आते देखा करो, अपना वो अपना जो सोन सहन रहने का स्थान दिया होगा आपने सोने जाने का, वहां प्यार से सोएंगे, और बल्कि अपने घर में भली चदरा नहीं उठाते होंगे, वहां जरूर उठाएंगे। अरे ऐसे कैसे, वहां और संभल के रहेंगे। मेहमान कैसे रहता है? और संभल के, कोई बेजा बात ना निकल जाए मुझसे, ऐसे रहता है। भाई हम तो यहाँ मेहमान के लिए आए हैं, मान कोई खामा खा क्या बोले। और गलती से अगर कोई मेहमान बीच में बोलने लगता है घर परिवार की बातों में, तो देखो उसको अपनी फजीते कराता है। तो ज्ञानी अपने घर में कैसे रहता है? मेहमान, 2 दिन का मेहमान है, दुनिया में आए कितने दिन के लिए? 4 दिन का मेला है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 2 दिन रहना, 4 दिन का मेला है। इसलिए निरासक्त होके रहता है, अपना नहीं मान लेता। मेहमान आए और घर को कहे ये मेरा घर है, तो अच्छा लगेगा? बल्कि शुक्राने गाते हुए रहता है, ये बड़ा थैंक्स है, आपका भी प्यार कितना अच्छा है। तो कोई शहर में आया तो आपने कैसे खींच लिया, मुझे अपने पास ही खींच लिया। बल्कि खुद कहता है नहीं मैं होटल में भी रह सकता हूँ, रह लूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे यार कैसे आप तो सोच ही नहीं सकते, हमारा घर नहीं है क्या? आप ही का तो घर, ऐसे बोलते ना। मेहमान को रोकना होता है तो रुकता है उस घर में जहां भी ज्ञानी रह रहा होता है, रहता है, जीवन अपना यापन भी करता है, लेकिन किस भावना से? मेरा नहीं है, मेरे लिए है पर मेरा नहीं। और फिर निरासक्त होकर रहता है। तो अगर तुम ज्ञानवान होते जा रहे हो, तो अपने घर में पसर के बैठे हो या मेहमान की तरह रहते हो? जीवन कैसे बिताते हो? रहना नहीं, देश बेगाना। रहने के लिए आए हैं, फिर चिंता करेंगे उसके घर की, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? अरे जिसकी किस्मत में होगी रह लेगा, हमें क्या लेना देना? किसके लिए सोचना, किसके लिए करना? इसलिए ज्ञानी आनंद में आता है। ये तो दुनिया में सब फजीते में जीते रहते हैं, ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो अंदर देखना, गुरु की मत पर चलते हैं तो फिर हमारा कल्याण भी होता है। तो गुरु ये भी चेक करता है कि इसका जीवन सबको सुख देने वाला है कि नहीं है, सबको आनंद देता है, खुशी देता है। कि मेहमान आते हैं तो कभी देखा करो माहौल कितना अच्छा होता है घर का। मेहमान के साथ हमेशा पार्टी सी हो रही होती है, क्या हो रहा होता है? प्रेम और पार्टी हो रही होती है ऐसे। तो तुम भी अगर मेहमान की तरह रह रहे होगे घर में, तो हर क्षण कैसे वातावरण बना के रह रहे होगे? प्रेम का, उमंग का, सेवाओं का तो आदान प्रदान होगा ही, लेकिन एक पार्टी ऐसा मूड होगा हमेशा, उमंग देते हुए, खुशी देते हुए, सबके खुशी का ख्याल रखते हुए, सबके प्रेम का ख्याल रखते हुए सब। तो अच्छा लगता है। इसलिए छोटे बच्चों को मेहमानों को आना अच्छा लगता है। वो आएंगे मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आता है कि पार्टी सी हो रही होती है, खुशी हो रही होती है। तो घर में कर्फ्यू क्यों लगा देते हो टेंशन का? टेंशन में रहो, आत्मा में रहो, सबको प्यार करके रहो। जो भी भगवान की कृपा से रह रहा होता, कर रहा होता, सब मेहमान की तरह इस दुनिया में आए हैं।
परमात्मा ने सुंदर पार्टी दी हुई है, गुरु जी कहते थे इसका आनंद लो, तुम्हारा जा क्या रहा है? तुम्हारा है ही क्या जो तुम दे सकते हो? कुछ लिया ही सब भगवान से, तुम दे क्या सकते हो उसको? इसलिए तो बोला गया तेरा तुझको अर्पण। था क्या तुम्हारे गांठ में? कुछ था भी? अपनी देह भी तो तुम्हारी सगी है नहीं, तुम दोगे क्या? हम ना भगवान को इतना दान दे करके आए, इतना पूजा में इतना खर्च करके आए। बेवकूफ लोगों की बातें हैं। तुम क्या कर सकते हो? क्या दे सकते हो? हमने न इतना बांटा, हमने न इतना दिया, क्या कर सकते हो? वो ना दे, कुछ कर सकते हो? तो इसलिए कुछ भी करके ज्ञानवान को कुछ भी एहसास नहीं होगा। वो इतने मेहमान की तरह रहता है अंदर से। गुरु ने दिया कि जाओ तुम जाकर के ये लो गुरु मंत्र और इसको अपने जीवन में लगाना। सुंदर मंत्र दिया। पहले के गुरु तो कहते थे जाके किसी को बताना नहीं। एक शिष्य था, बोले गुरु जी किसी को बताना नहीं चाहिए क्या, ये आपने इतना अच्छा मंत्र दिया? बोले इस मंत्र का फायदा क्या है? बोले इससे तेरे को आनंद आ जाएगा, तेरे जीवन में कृपा आएंगी। बोले तो गुरु जी फिर बताना क्यों नहीं चाहिए? बोले तेरे को मिला है। बोले बताएंगे तो बोले नरक मिलेगा फिर तेरे को। ऐसे करके गुरु, पहले के गुरु लोग तो अपने बंधन में रखते थे। लेकिन वो शिष्य बड़ा चतुर था। उसने विचार किया अगर इस मंत्र के बताने से औरों को आनंद मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, तो भले ही मुझे नरक मिले, कोई बात नहीं। वो टीले पर चढ़ करके सबको बताने लगा। किसी ने कहा देखो ये क्या कर रहा है गुरुजी, ये बहुत ऐसे कर रहा है। गुरुजी ने बुलाया, तूने सबको बता दिया? बोले हाँ गुरुजी। बोले क्यों बता दिया? बोले आपने कहा था ना इससे आनंद मिलेगा ना सबको, तो सबको आनंद भले ही मिले। गुरुजी उसकी इस बात पर इतने प्रसन्न हुए, बोले जा तेरा जीवन तो हमेशा ही आनंद में रहेगा। तो आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। इसलिए जब निष्कामी गुरु मिलता है हमको, तो वो हमको हमेशा ऐसी ज्ञान की समझ देता है कि जब तुम जाकर के उस ज्ञान का रंग सबको लगा दे सकते हो, खुश रहते हो अंदर से। फालतू के डर सब अपने अंदर से हटा करके शेर बनो। छोटा सा बच्चा सुना करके गया कि अपने डर की वजह से वो बार बार कभी चूहे से बिल्ली बन गया, बिल्ली से कुत्ता बन गया, कुत्ते से कह रहा है कुत्ते को भी बोला डर लग रहा है मुझे, शेर का डर लग रहा है, शेर बना दो, शेर खा जाएगा, शेर बन गया। अब मुझे शिकारी का डर लग रहा है, शिकारी मुझे मार देंगे। आखिर भगवान को भी क्या लगा? बोले तू ऐसा कर, पहले अपने डर को मार, नहीं तो फिर तेरे को चूहा बना दिया उसको, फिर उसके पास पलट कर। तो गुरु के पास भी आओगे और अंदर से तुमने अपने विकार नहीं छोड़े, अपने अंदर के डर को नहीं हटाया, भावों को ठीक नहीं किया, तो भले ही शेर बनते बनते फिर बाद में क्या बन जाओ, चूहे ही रहे हो। तो उसकी प्रकृति में तो आओ। गुरु अगर आत्मज्ञान दे रहा है तो आत्मज्ञान के भाव में तो टिको ऐसे, वो समझ में तो आओ अंदर से। इतना आत्मज्ञान है, गुरु ने कह भी दिया तू आत्मा है और तू अभी रो रही है। मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, भाड़ में गए तेरे इमोशंस, कर जल्दी कंट्रोल। क्यों टपके? ये लीकेज काय बात की? एक पाइप में लीकेज हो जाती है, इतनी दुविधा बन जाती है। थोड़ी दिन दिन की लीकेज से पूरी दीवार पे इतना गोला बन जाता है सीलन का, इतना बुरा लगता है, पूछो। ऐसे भाव बनाओ, ऐसे भक्ति के भाव बनाओ। प्रेम में कभी रोना आ रहा है गुरु के प्रेम में, वो शोभायमान होता है। भगवान के इश्क में रो रहे हैं, वो तड़प होनी भी चाहिए। तो उसके लिए कभी रोना नहीं आएगा मुरत कि आंख में आंसू आए इस बात के लिए, हाय मेरा जीवन भगवान गुरु की शरण में ऐसा बन जाए, ऐसे बन जाए। जगत के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो रोना आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोना आ गया, कोई बात मन जैसी नहीं हुई तो रोना आ गया। आना चाहिए। रोना किसके लिए आना चाहिए? पूर्ण पूर्ण शिष्य वही होता है जिसके गुरु की महिमा में डूबा रहे। सच्चा शिष्य हर समय पूर्ण शिष्य बनने की चेष्टा में रहता है, सीखने के लिए तत्पर रहता है। गुरु आज्ञा में रहेगा, नम्रता में रहेगा, प्रेम और क्षमा दया भाव में रहेगा, हमेशा सेवा में रहेगा। सच्चा शिष्य होता है
वो हमेशा इन भावों में रहता है। गुरु केवल ब्रह्मा बनकर हमें जन्म ही नहीं देता, बल्कि विष्णु बनकर हमारी पालना भी करता है, और फिर शिव बन करके हमारे अहंकार रूपी विष को पीता भी है, नाश भी करता है इसका, हमारी मैं का संहार कर देता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। केवल ये स्तुति केवल गाने के लिए थोड़ी है कि नाच लिए गा लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, इसका मतलब भी पता है गुरु कौन है फिर। तो ब्रह्मा की तरह तुमने गुरुमुख से जन्म लिया, और जन्म लिया तो पिछला जन्म याद कैसे रह गया? नया जन्म हो जाता है तो पिछला जन्म याद रहना चाहिए। ये मेरी मम्मी है, मेरे भैया हैं, ये ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे करते हैं, अभी जन्म ही नहीं लिया। जन्म लेगी अगर गुरु के मुख से तो पिछला याद रहना चाहिए। कोई दावा भी रखता है तो कोई बात नहीं, वो उन्हें रखने तो, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, हम किसके हैं बस। इसलिए इसको सही समझ आ जाती है, वो जानता है गुरु ने ब्रह्मा बन के मुझे जन्म दिया है, और गुरु ही विष्णु बन के मेरी पालना करेगा, तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं इस बात की भी चिंता क्या करूं। मुझे तो पक्का पता है ना, ये सारी ज्ञान की पालना, मुझे तो बस समर्पण में रहना है, भक्ति में रहना है। एंड चेला इज रेडी, गुरु इज देयर। कोई शिष्य इतना अपने को तैयार कर लेता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है उसके लिए, वो फिर संभालता है, सब बातें खुद ही करता है, बस हम सच्चे बने, हम गुरु को बताए बिना कुछ ना करें, पूजा भाव ना हो कोई मन में, और इधर उधर के भाव ना हो, केवल गुरु का ही भाव हो बस बस। फिर देखो गुरु अपने आप कैसे उपराम करता है, तुम्हें हर बात से कैसे आगे बढ़ा देगा, कैसे निकाल देगा तुम्हारी चुन चुन करके सारी बात, और कब वो शिव बन करके तुम्हारे अहंकार को नाश भी कर देगा, तुम्हारा सारा विष, बहुत सारी इच्छाएं पड़ी ना, विष, आई विश, मेरी इच्छा है, सब निकाल लेगा गुरु, पी लेगा, शोषण कर लेगा सब। वो विष तेरे को मार रही है तुझे पता भी नहीं, जहर क्या कर रहा है। तो गुरु भोला बन करके उसको, गुरु को जब अपना मन बेचते हो तो गुरु देखो मन को गायब करवा देता है, मार डाल। और ये बात समझ में, किसी ने पूछा परमात्मा को कैसे पाए, बोला दीवाना बन जा, दीवाना बन परवाना बन। और सरल साधन क्या है, सरल तरीका परमात्मा को पाने का, बोले इश्क। इश्क एक ऐसी है बात, देखो बिल्कुल प्रेम एक ऐसा है, वो बिल्कुल उसका रूप बनता चला जाता है व्यक्ति, इसमें प्रेम में उसका रूप बन जाता है। इसलिए बोला प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल से हो गया। उसको पाने का सरल तरीका है इश्क। इश्कमय खुद ही खत्म होती है, इश्कमय देहाध्यास खत्म हो जाता है, भगवान से प्रेम होता है तो निर्लिप्तता निर्विकार असंगता के गुण आते जाते हैं। इतना गुरु से प्यार बढ़े कि तन मन प्राण में बस जाए। ये लगन आ जाए, सुबह यहाँ फिर शाम, ढेल के कुछ ढकेल के लाए हो तो मजा नहीं आता, खुद अपने इश्क में चल के आने का मन करे। इश्क होता है देखा करो, देखो सारे समय चेष्टा किस में रहती, कैसे मिले, अब कब मिलेंगे, अब और बात कैसे हो सकती है, कैसे जा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, और सत्संग कैसे मिलेगा, और गुरु की आज्ञा पर कैसे चलेंगे, ये चेष्टाएं रहती है। ये नहीं कि फिर ठीक है अब मिल तो आए, फिर महीने साल भर की गाड़ी गई वैसे तो पीछे हो गए, इसलिए तो परमात्मा मिलता नहीं। पाने का सरल तरीका क्या बताया, ये हो जाता है तो काम अपने आप हो जाता है। क्या बता